है दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आरपीएफ कांस्टेबल की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जोरों शोरों से आप अपनी प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि जो स्टेटस है वो जारी हो गया है कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया है। तो बहुत से बच्चों के जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। ओके। और बहुत से बच्चों के, ऑलमोस्ट बच्चों के तो फॉर्म एक्सेप्ट हुए, बट ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। तो देखो, हमें फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, उसके कारण हमारा जो फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाता है। तो चलो, जिसका भी एक्सेप्ट हुआ है उसके लिए तो अच्छी बात है। तो जिसकी जो अपनी जो प्रिपरेशन है आप काफ़ी अच्छी हो रही होगी और मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। तो देखो, मेरे जो मार्क्स है ना, वो मेरे मार्क्स कभी जीएस में और कभी मैथ्स में कट रहे हैं, तो कभी रीजनिंग में भी कट रहे हैं, मतलब कि स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जो मॉक टेस्ट आपको कल दिया था, कल दिखाया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जिसमें मैथ्स के चैप्टर्स, कुछ 2-3 चैप्टर्स मेरे मैथ्स के भी जो थे, जो वीक थे मेरे। और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो कि मेरे 3 चैप्टर्स जो थे वो मैथ्स में वीक था। पहला था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और प्लस में इंटरेस्ट। तो आज जो भी मैं आज जो टेस्ट दूंगी, आई होप कर मतलब कि कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर्स जो मैंने कल जो मैंने टाइम एंड वर्क किया था वो उसमें से कोई गलती ना हो। क्योंकि मैंने जो थोड़ी सी कोशिश की थी कि जो क्वेश्चंस हमें पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में, फ़िलहाल के एग्ज़ाम में, उसके बेसिस पे मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी ताकि मेरा एग्ज़ाम में गलती ना हो नेक्स्ट मॉक में। तो आज के मैं जो टेस्ट दूंगी, मैं आपको उसके एनालिसिस बताऊंगी। देखो, मैं डेली टेस्ट तो नहीं देती, बट मैंने कल के जो चैप्टर रिवाइज किया था उसकी वजह से मैंने कहा था कि आज एक टेस्ट दे देती हूँ, ताकि वो जो मैंने कल चैप्टर किया था वो मेरा उस चैप्टर से एक भी गलती ना हो। ओके, तो चलो देखते हैं कि वो जो चैप्टर मैंने कल किया था, तो उस चैप्टर में से मेरी गलती होती है कि नहीं होती है। बट कोशिश तो यही रहेगी कि मेरी गलती ना हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वो चैप्टर में से गलती ना हो। और इंटरेस्ट भी मैंने कर रखा था, इंटरेस्ट वाला चैप्टर सीआई और एसआई, बट फिर भी वो मेरा वीक चैप्टर में आ रहा है यार, फिर भी। बट मतलब ये है कि ये इंडिकेशन क्या है कि मुझे एक बार वापस से इसको करनी पड़ेगी। मैंने एटलीस्ट 2 टाइम्स तो कर लिए हैं इंटरेस्ट के चैप्टर्स को, बट स्टिल यार वो मेरे वीक चैप्टर्स में मेंशन हो रहे हैं, मेंशन आ रहे हैं। तो मतलब कि मेरी में ही कमी है, मैंने उस चैप्टर को सही से नहीं किया है, तो मुझे और सही से करनी पड़ेगी उस चैप्टर को। तो मैं अपनी चैप्टर्स की जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छी से मुझे करनी पड़ेगी, ताकि एक एक क्वेश्चन जो है मेरे एग्जाम टाइम पे गलती ना हो। क्योंकि कभी कभी ना आंसर नहीं आता है, क्योंकि आजकल के जो पेपर में आपको बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन तो ईजी पूछ रहे हैं, बट कैलकुलेटिव इतने कैसे, हम लोग ऑप्शन से हम लोग क्लिक कर लेते हैं कि हाँ ये लास्ट डिजिट नंबर है, हमने कैलकुलेशन किया, लास्ट डिजिट नंबर को पकड़ लेते हैं, ऑप्शन में जो भी होगा एक लास्ट डिजिट नंबर, उसको हम टिक कर देंगे। बट अब क्या हो रहा है कि लास्ट डिजिट नंबर भी सबके सेम हो रहे हैं, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते एक भी ऑप्शन को, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जो मैथ्स का जो पोर्शन है ना वो कैलकुलेटिव हो रहा है आजकल एग्जाम में। ओके, तो हमें यही कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है ना हमें अपने प्रैक्टिस टाइम पे भी करना है, ताकि एग्जाम टाइम पे हमें इजीली हम लोग कैलकुलेट कर ले एकदम फास्ट फास्ट, और हमारा टाइम की बचत भी हो। तो चलो, आज फिर भी मैं पार्क में ही जाऊंगी पढ़ने के लिए। थोड़ा सा धूप भी सेक लेते हैं हम लोग और पढ़ाई भी हो जाती है, सारे फ्रेंड्स मिलकर पढ़ भी लेते हैं, अपना टेस्ट भी कर लेते हैं। ओके, तो आज फिर से मैं लाइब्रेरी ना जाके मैं वहीं पार्क में, जहाँ पार्क में कल गई थी मैं, वही पार्क में आज जाऊंगी और वहाँ पे जाके मैं अपना टेस्ट दूंगी। ओके, आज मैं कोशिश करूंगी कि 2 टेस्ट दे दें, क्योंकि हम थोड़ा सा जो पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है ना, रिवीजन सही से नहीं ले पाते हैं। तो डिस्कशन तो हो जाती है फ्रेंड्स लोगों में कि हाँ तुमने क्या पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा, तुम्हारी क्या गलती हुई। तो वो डिस्कशन तो हो जाती है हर फ्रेंड सर्कल में, जो स्टडी सर्कल है उसमें डिस्कशन हो जाता है। बट एक जो सेल्फ स्टडी है ना वो एक अलग ही मैटर करता है अपने लिए। तो देखो, मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं 2 टेस्ट दे दूँ और प्लस में एनालिसिस करूँ। एक टेस्ट करके एनालिसिस, उसके बाद एक दूसरा टेस्ट, मतलब मैं कोशिश करूंगी, अगर पॉसिबल होता है तो मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। मैं एक टेस्ट प्लस में एनालिसिस, उसके बाद रिवीजन जो भी मेरा है वो कर लूंगी। तो चलो, आज चल रेडी हो जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, सॉरी, पार्क की लाइब्रेरी के लिए। ओके, चलो। नहा कर रेडी होके मैं आ गई लाइब्रेरी, नहीं लाइब्रेरी ही आई हूँ स्पेशली, बट लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी के बगल में पार्क है जो उसमें आई हूँ मैं। तो काफ़ी लोग मॉर्निंग में भी आके बैठे थे और मैं भी जाके उतने, मतलब लगभग टाइम हो ही गया था, जल्दी के टाइम ही आई थी मैं भी। 9 बजे तक पहले आ गई थी मैं, 9 बजे के पहले तक आ गई थी। और देखो, लोग आ चुके हैं पहले से भी। और मेरी बहन भी आई थी, सब आए थे। और ये देखो, मैं पानी पीने के लिए भी लेकर आई थी।
और हम लोग ना वहाँ बैठ के मैं अपना टेस्ट देने लगी थी। मैं आपको टेस्ट के मार्क्स दिखाती हूँ। तो मैं आपको मार्क्स अपने दिखाती हूँ। तो आज का ये मेरा एनालिसिस जो है वो जो स्कोर है मेरा 66.38 था। ये परसेंटाइल था। ये एक्यूरेसी आपको दिख रहा होगा, इतनी गंदी एक्यूरेसी बनी है मेरी। और अटेम्प्टेड 84, जिसमें से 71 सही थे मेरे। और ये देखो मेरे जो आपको मैं बताती हूँ अपने मेरे सब्जेक्ट्स जो थे, वीक सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। उसके पहले मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में मेरे 19.7 आए थे, जो कि इतने गंदे मार्क्स हैं मेरे को, आपको दिख रहा होगा। अर्थमेटिक में भी उसी हिसाब से वैसे ही बने 30 आउट ऑफ 18.4। और आपको रीजनिंग में भी मेरे इतने ही गंदे आए हैं, देखो 28.3। ये देखो आज का जो स्कोर है ना मेरा, काफ़ी गंदा स्कोर था यार। मतलब कि मतलब अच्छा स्कोर नहीं था। मेरे जो सेटिस्फेक्शन का स्कोर होता है वो नहीं था मतलब। तो देखो ये मेरे वीक टॉपिक है, जो भी मेडिएवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, मोस्टली जो मेरे टॉपिक आज का वीक टॉपिक्स है ना, वो जनरल जीएस और जीके में से ही मेरे थे पूरे टॉपिक्स जो थे। और ये देखो आपको मेरे को अपना फाइनल स्कोर मैं वापस आपको दिखाती हूँ, 66.38। ओके, तो एवरेज स्कोर कितना है, 64.03। ओके, तो घर जाके पेंडिंग वर्क खत्म करके मैं अपने लगी गई जो जीएस का रिवीजन, क्योंकि आज मेरे जीएस में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे मेडिएवल इंडिया, इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा कि अब चलो आज ना मैथ्स को स्किप करती हूँ, आज मैं जीएस पे थोड़ा सा पढ़ती हूँ, जीएस को ही लेकर रख थोड़ा सा अच्छी से रिवीजन लेती हूँ मैं। क्योंकि जीएस में मार्क्स नहीं कम स्कोर बनेगा तो यार मेरे मार्क्स तो बनेंगे ही नहीं। देखो तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस कर लूँगी मैं, बट जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है कि इतना वास्ट है, उसको जितना भी करो, कितना भी टाइम दो, उतना कम है आपके लिए। मतलब उसके लिए रिवीजन और टाइम बहुत मांगता है जीएसजी के। ओके, तो हमें काफ़ी टाइम उसको देना पड़ता है, प्लस में रिवीजन भी बहुत टाइम करना पड़ता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है ये, और टाइम भी उतना ही मांगता है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते हो तो आपकी जो है जीएस स्ट्रांग नहीं होगी। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको करते करते, और उसके बाद मैं चली सोने के लिए। तो भगवान का नाम लेके गुड नाइट। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।